Dear students, in this video we are going to discuss the long answer questions from class 12 General English Extensive Study lesson number 1 School for Sympathy. So long answer questions करने जा रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑथर सी, राइटर ने क्या देखा इन मिस बीम स्कूल, मिस बीम के स्कूल में एट फर्स्ट साइट. सो पहली निगाह में सबसे पहले जब वो गया तो क्या देखा. हाउ डिड ही फील अबाउट इट, और कैसा महसूस हुआ उनको वो देख के. द ऑथर हैड हर्ड अ लॉट अबाउट मिस बीम स्कूल. तो ऑथर ने काफ़ी कुछ सुना था राइटर ने मिस बीम के स्कूल के बारे में. ही हैड हर्ड, उन्होंने ये सुना था दैट द स्कोलास्टिक मेथड्स यूज्ड इन मिस बीम स्कूल, कि जो स्कोलास्टिक मेथड्स हैं पढ़ाई के, टीचिंग के जो तरीके हैं मिस बीम के स्कूल के, वर ओरिजिनल एंड यूनिक. वो ओरिजिनल हैं, असल हैं और यूनिक हैं, हटके हैं, कोई डुप्लीकेट नहीं है, कोई नकल नहीं है किसी की. दिस मेड हिम विज़िट हर स्कूल, और यही बात की वजह से वो उनका स्कूल उन्होंने विज़िट किया. यही सुन के उनके स्कूल वो गए. व्हेन द ऑथर एंटर्ड द स्कूल, और जब राइटर स्कूल में एंटर हुए, ही सा लिटिल गर्ल, उन्होंने एक छोटी लड़की देखी ऑफ एज 12 सालों की, हु वाज बीइंग लेड केयरफुली, जिसको ध्यान से लेके जाया जा रहा था, रास्ता दिखाया जा रहा था, बिटवीन द फ्लावर बेड्स, फूलों की क्यारियों के बीच में से, बाय बॉय, एक लड़के द्वारा, 4 years अ जूनियर, जो कि उम्र में 4 साल छोटा था उससे. द आइज़ ऑफ द गर्ल वर कवर्ड विद बैंडेज, और लड़की की जो आँखें थी वो पट्टी से ढकी हुई थी. द ऑथर सा सम अदर चिल्ड्रन, और राइटर ने कुछ और बच्चे भी देखे, इन द सिमिलर प्लाइट, उसी प्लाइट में, उसी कंडीशन में, हालत में, लेटर बाद में. ही फेल्ट सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, और उसे खेद हुआ बच्चों के लिए, बच्चों पे तरस आया. थिंकिंग, ये सोचते हुए, दैट दे वर फिजिकली हैंडीकैप्ड, कि वो शारीरिक रूप से अपंग हैं. सो क्वेश्चन यही है कि सबसे पहले क्या देखा स्कूल में आके. तो सबसे पहले एक लड़की देखी 12 years की, 4 years जूनियर एक लड़का था जो रास्ता दिखा रहा था, और यही देखा कि उसको यही लगा, ये पहला सीन देख के, कि ये जो बच्चे हैं ये हैंडीकैप्ड हैं. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, गिव ए ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ मिस बीम. मिस बीम का करेक्टर स्केच बताना है. काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है. और इसमें हमने लिखा है मिस बीम वॉज ए मिडल एज वुमेन. वो एक मध्यम उम्र की, 45 to 65 के बीच की जो एज होती है, सो मध्यम उम्र की औरत थी. शी वॉज अ वेरी काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग लेडी, और वो बहुत दयालु और समझदार औरत थी. शी वॉज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल फॉर सिंपैथी, और जो स्कूल फॉर सिंपैथी है, हमदर्दी का स्कूल, उसकी वो प्रिंसिपल थी. शी यूज्ड वेरी यूनिक एंड इफेक्टिव स्कोलास्टिक मेथड्स ऑफ टीचिंग इन हर स्कूल, और बहुत यूनिक, हटके, अलग और इफ़ेक्टिव, असरदार स्कोलास्टिक मेथड्स, पढ़ाई के तरीके यूज़ करती थी टीचिंग के लिए, पढ़ाने के लिए अपने स्कूल में. द स्टूडेंट्स वर नॉट बर्डनड, और बच्चों पे कोई बर्डन नहीं डाला जाता था, बोझ नहीं डाला जाता था, विद हैवी एकेडमिक स्टडीज़. सो भारी भरकम एकेडमिक स्टडीज़ का, नॉर्मल पढ़ाई का कोई बोझ नहीं ज़्यादा डाला जाता था. दे वर टॉट सिंपल लैंग्वेज एंड मैथमेटिकल स्किल्स, और उनको सिंपल लैंग्वेज, भाषा, और मैथमेटिकल स्किल्स सिखाए जाते थे, मैथ्स और लैंग्वेज सिखाई जाती थी. बट द मेन एम्फेसिस वाज ऑन इनकलकेटिंग क्वालिटीज़, लेकिन जो मेन एम्फेसिस था, जो असली जोर था, वो इनकलकेटिंग क्वालिटीज़ की, ये विशेषताएं भरना बच्चों के अंदर, लाइक थॉटफुलनेस, विचारशीलता, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, एंड गुड सिटीजनशिप, अच्छी नागरिकता की भावना. सो ये बच्चों के अंदर फिल करना उनका मेन एम था. द स्टूडेंट्स वर टॉट टू अंडरस्टैंड द मिसफॉर्चून ऑफ हैंडीकैप्ड पीपल, और बच्चों को ये सिखाया जाता था कि वो अंडरस्टैंड करें, समझे मिसफॉर्चून, बदकिस्मती को, हैंडीकैप्ड पीपल की, जो अपंग लोगों की, एंड बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स देम, और उनके प्रति हमदर्दी रखें. तो ये सिखाया जाता था. ड्यूरिंग द सेशन, और सेशन के दौरान, पूरे साल के दौरान, एवरी स्टूडेंट हैड टू ऑब्जर्व अ ब्लाइंड डे, अ डेफ डे, अ डम डे, अ मेम डे एंड लेम डे. सो ये सारे दिन मनाने पड़ते थे बच्चों को. अंधेपन वाला दिन ब्लाइंड डे, डेफ डे बहरेपन वाला दिन, डम डे गूंगेपन वाला दिन, मेम्ड डे इंजरी वाला, जब आम पे चोट लगी है, एंड लेम डे और लंगड़ेपन वाला दिन. सो ये सारे दिन मनाने पड़ते थे बच्चों को. ऑन दीज डेज, और इन दिनों में, द स्टूडेंट्स हैड टू सिमुलेट द फीलिंग्स ऑफ द हैंडीकैप्ड पीपल. सो बच्चों को सिमुलेट, आर्टिफिशियल तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ती थी फीलिंग्स ऑफ हैंडीकैप्ड पीपल, जो अपंग लोग हैं उनकी भावनाओं को समझना पड़ता था. बाय पुटिंग बैंडेज ओवर देयर आइज़, अपनी आँखों पे पट्टी बांध के, और बाय टाइंग देयर आर्म्स और लेग्स, या उनकी आर्म्स को, बाजू को, या लेग्स को, टांगों को बांध के. दीज डेज हैड हाई एजुकेटिव वैल्यू, और इन दिनों की बहुत कुछ शिक्षाप्रद महत्वता थी.
मिस बीम इज़ ए ट्रू एग्जाम्पल, और मिस बीम एक सच्ची उदाहरण है ऑफ एन आइडियल टीचर, एक आदर्श अध्यापक की, हु प्लेज ए वाइटल रोल, जो कि बड़ा वाइटल इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रोल निभाता है इन मेकिंग द स्टूडेंट्स गुड सिटीजन्स एंड ग्रेट ह्यूमन बींग्स। विद्यार्थियों को अच्छे नागरिक और महान इंसान बनाने में जो टीचर योगदान देते हैं, उन्हीं टीचर्स में से एक ही उदाहरण है मिस बीम। सो दिस इज़ द आंसर, और इसका काफ़ी जो पार्ट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका काफ़ी जो हिस्सा है वो हम दूसरे क्वेश्चंस में, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी यूज़ करेंगे। तो यदि आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लोगे तो बाकी क्वेश्चंस भी काफ़ी हद तक हो जाएंगे लॉन्ग। और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द लेसन द स्कूल फॉर सिंपैथी। सो इस लेसन का क्या थीम है, क्या विषय है, क्या मेन आइडिया है इस लेसन के अंदर। द लेसन स्कूल फॉर सिंपैथी इज़ बेस्ड ऑन द थीम। तो ये जो लेसन है स्कूल फॉर सिंपैथी, इस आइडिया के ऊपर, इस थीम के ऊपर, इस विषय के ऊपर आधारित है। दैट इम्पार्टिंग बुकिश नॉलेज, की बुकिश नॉलेज देना, किताबी ज्ञान देना, शुड नॉट बी द सोल एम ऑफ द स्कूल्स। यही एक सोल एम, इकलौता मकसद यही नहीं होना चाहिए स्कूल्स का। द स्कूल्स शुड एम एट इनकलकेटिंग क्वालिटीज़, और जो स्कूल्स हैं उनका मकसद होना चाहिए कि वो क्वालिटीज़, ये वाली विशेषताएं इनकलकेट करें, फिल करें बच्चों के अंदर, लाइक थॉटफुलनेस, ह्यूमैनिटी एंड गुड सिटीजनशिप अमंग द स्टूडेंट्स। सो थॉटफुलनेस, विचारशीलता, इंसानियत और अच्छी नागरिकता, ये जो बातें हैं बच्चों के अंदर भरी जाएं। द थीम इज़ एग्जाम्पलीफाइड, और ये इस थीम को एग्जाम्पलीफाई किया गया है, उदाहरण के साथ शो किया गया है, थ्रू ए स्पेशल स्कूल, एक ख़ास स्कूल के ज़रिए, हुज प्रिंसिपल वाज मिस बीम, जिसकी जो प्रिंसिपल थी वो मिस बीम थी। और यहाँ पे हमने ये लाइन लिखी है कि थीम को एग्जाम्पलीफाई किया है, एक्सप्लेन किया गया है मिस बीम की उदाहरण के साथ। और यहाँ पे हम ऐड द लाइंस रिटन इन कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस बीम, और जो मिस बीम की जो कैरेक्टर स्केच में हमने लाइंस लिखी थी, सो वही लाइंस हम आगे ऐड कर देंगे। अब ये सारी लाइंस ऐड करेंगे, मिस बीम के बारे में बताएंगे, और साथ में डेफ डे, डम डे, इन सारे दिनों के बारे में बताएंगे। तो इससे वो क्लियर हो जाएगा कि क्या थीम है, क्या मैसेज जो है वो दिया जा रहा है लेसन में। सो दैट्स वाई आई टोल्ड यू अर्लियर कि इसको अच्छी तरह से कर लेना। सो इस क्वेश्चन को, तो इसको हम आगे भी यूज़ करेंगे। सो यहाँ तक ये लिखोगे आप थीम, उसके आगे जो है मिस बीम वाला कैरेक्टर स्केच वाली लाइंस आप ऐड कर सकते हो, तो उससे जो बात है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द ऑथर्स विजिट टू मिस बीम स्कूल। तो एक ब्रीफ अकाउंट, विवरण दो छोटा सा, थोड़े शब्दों में, ऑथर की विज़िट का मिस बीम के स्कूल में। तो लेखक जो मिस बीम के स्कूल में आए उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है, टेक लाइंस फ्रॉम क्वेश्चन 1 स्टार्ट, तो वहीं से करेंगे जो क्वेश्चन 1 में किया था। क्वेश्चन 1 में भी मिलता जुलता क्वेश्चन था कि एट फर्स्ट साइट क्या देखा, जब वो वहाँ पे पहुँचे तो सबसे पहले राइटर ने क्या देखा था। तो ये सारी बातें देखी थी राइटर ने। सबसे पहले तो लड़की देखी, एक उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है कि उनकी विज़िट के बारे में बताओ। सो जब उनकी विज़िट के बारे में बताएंगे, पहले तो फर्स्ट वाला पार्ट बताएंगे, शुरू में क्या देखा, और यहाँ पे लेकिन कंप्लीट विज़िट करेंगे, और बाकी जो विज़िट में क्या हुआ वो यहाँ पे हम लिख रहे हैं। सो वो लाइंस लिखने के बाद क्वेश्चन 1 की, लॉन्ग क्वेश्चन की, तो विल ऐड, आगे हम क्या ऐड करेंगे, बट लेटर, लेकिन बाद में ही केम टू नो, कि उनको पता चला दैट द चिल्ड्रन वर नॉट फिजिकली हैंडीकैप्ड इन रियलिटी। ये जो बच्चे हैं वो असल में रियलिटी में फ़िज़िकली हैंडीकैप नहीं है, शरीर अपंग नहीं है रूप से। तो क्योंकि पिछली उसमें लिखा था कि उन्होंने देखा था कि बच्चे दिखने में अपंग लगते थे, तो यहाँ पे आगे कंटिन्यू किया उस लाइन को। सो दे वर सेलिब्रेटिंग देयर स्पेशल डेज़, वो अपने स्पेशल डेज़ मना रहे हैं, ये पता चला उन्हें। ड्यूरिंग द सेशन, और पूरे सेशन के दौरान, एवरी स्टूडेंट हैड टू ऑब्जर्व अ ब्लाइंड डे, अ डेफ डे, अ डम डे, अ मेम डे एंड लेम डे। सो ये सारे दिनों के बारे में हमने पहले बात की हुई है कि सेशन में ये सारे दिन बच्चों को मनाने पड़ते थे। ऑन दीज डेज, और इन दिनों में, द स्टूडेंट्स हैड टू सिमुलेट द फीलिंग्स ऑफ हैंडीकैप्ड पीपल, बच्चों को सिमुलेट करना पड़ता था, आर्टिफिशियल तरीके से महसूस करना पड़ता था, कृत्रिम तरीके से हैंडीकैप्ड लोगों की, अपंग लोगों की भावनाओं को समझना पड़ता था। बाय पुटिंग बैंडेज ओवर देयर आइज़, उनकी आंखों पे पट्टी बांध के, और बाय टाइंग देयर आर्म्स और लेग्स, या अपनी बाजू या अपनी टांगों को बांध के। सो दीज डेज हैड हाई एजुकेटिव वैल्यू, और इन दिनों की उच्च शिक्षाप्रद महत्वता थी। सो द ऑथर वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, और राइटर बड़े इम्प्रेस्ड हुए, प्रभावित हुए, विद द स्कॉलास्टिक मेथड्स ऑफ मिस बीम, मिस बीम के स्कॉलास्टिक मेथड्स, टीचिंग मेथड्स, लर्निंग मेथड्स से, ड्यूरिंग हिज विजिट टू आवर स्कूल। सो स्कूल में जो उनकी विज़िट थी उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए। तो इसमें हमने कंप्लीट विज़िट बताई है, पहली विज़िट स्टार्ट में क्या देखा, बाद में क्या देखा, बाद में क्या पता चला उन्हें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इन द कोर्स ऑफ द टर्म, और जो कोर्स ऑफ द टर्म है मतलब पूरा सेशन है साल का,
साल की जो पढ़ाई है पूरी। एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, हर बच्चे का एक ब्लाइंड डे होता है, वन डेफ डे होता है, वन मेम्ड डे, वन डम डे। तो ये लाइन उसमें लिखी हुई है कि इस बच्चे ये सारे दिन मनाते हैं। वट वर द चिल्ड्रन एक्सपेक्टेड टू डू, बच्चों से क्या उम्मीद की जाती थी कि वो करें ऑन दीज डेज, इन दिनों में बच्चों से क्या उम्मीद की जाती थी। सो अगेन ड्यूरिंग द सेशन, पूरे सेशन में एवरी स्टूडेंट हैड टू ऑब्जर्व ए ब्लाइंड डे, डेफ डे, डम डे, अ मेम डे एंड ए लेम डे। सो बच्चों को ये सारे दिन मनाने पड़ते थे। सो इन सारे डेज़ की मीनिंग हमने ऑलरेडी किए हुए हैं पहले भी 2-3 क्वेश्चंस में, तो पता चल ही गया होगा। ऑन दीज डेज, और इन दिनों में, द स्टूडेंट्स हैड टू सिमुलेट द फीलिंग्स ऑफ हैंडीकैप पीपल। ये भी लाइन बहुत बार रिपीट कर चुके हैं कि बच्चों को आर्टिफिशियल तरीके से जो भावनाएं हैं हैंडीकैप लोगों की उसका एहसास कराया जाता था बाय पुटिंग बैंडेज ओवर देयर आइज़ और बाय टाइंग देयर आर्म्स और लेग्स। उनकी आँखों पे या टांगों पे, बाजू पे पट्टी बांध के। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में भी ये सारी चीज़ें हमने की हुई हैं। ऑन ब्लाइंड डे, और ब्लाइंड डे वाले दिन, अंधेपन वाले दिन, ए बैंडेज इज पुट ऑन द आइज़ ओवरनाइट। रात को सोने से पहले पट्टी बांधी जाती है। द चाइल्ड वेक्स ब्लाइंड, बच्चा अंधे की हालत में उठता है। ही कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन हिज ओन, वो खुद कोई काम नहीं कर पाता। देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट फियर ऑफ बीइंग हिट बाय समथिंग एनी टाइम, और एक लगातार डर लगा रहता है कि कोई चीज़ आके टकरा जाएगी किसी भी समय। तो ये भी हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में किया था, वही लाइन्स रिपीट की है। ऑन द लेम डे, और जो लेम डे है लंगड़ेपन वाला दिन है, ए लेग इज़ टाइड, एक टांग बांध दी जाती है। एंड द चाइल्ड होप्स अराउंड यूजिंग क्रचेज, और जो बच्चा है वो हॉप करता है, उछल उछल के चलता है क्रचेज के सहारे, बैसाखियों के सहारे। ऑन द मेम्ड डे, और जो मेम्ड डे है अपंगता वाला, विकलांगता वाला दिन है, एन आर्म इज़ टाइड, उस दिन एक आर्म, बाजू बांध दी जाती है। एंड द चाइल्ड नीड्स असिस्टेंस इन ईटिंग फूड, और खाना खाने में उसको असिस्टेंस की, हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। द चाइल्ड हैज़ टू एक्सरसाइज हिज विल पावर ऑन द डम डे, और जो डम डे वाला दिन है, गूंगेपन वाला दिन, उसको अपनी विल पावर, मन की शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है। एज द माउथ इज़ नॉट कवर्ड विद बैंडेज, उस दिन जो माउथ है, वो जो मुंह है, बैंडेज से, पट्टी के साथ नहीं ढका होता। बट स्टिल ही इज़ एक्सपेक्टेड टू कीप क्वाइट, लेकिन फिर भी उसको, बच्चे को चुप रहना की उम्मीद की जाती है उससे कि चुप रहे वो। ऑन द डेफ डे, और डेफ डे वाले दिन, द ईयर्स आर प्लग्ड, जो कान है वो प्लग कर दिए जाते हैं, कान बंद कर दिए जाते हैं। एंड नथिंग इज़ ऑडिबल, और कुछ भी सुनाई नहीं देता। सो इस तरीके से ये सारे जो दिन है वो मनाए जाते हैं। सो दीज वर द क्वेश्चंस, आई होप दे आर क्लियर टू यू। मेन क्वेश्चन जो इसमें था, क्वेश्चन नंबर 2 था। काफ़ी लाइंस क्वेश्चन नंबर 2 की जो है वो हमने रिपीट की हैं बाकी क्वेश्चंस में भी, और उसमें यही किया है कि कुछ लाइंस एक क्वेश्चन की दूसरे में हमने ऐड की है। और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं काफ़ी हद तक वही यूज़ किए हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। सो बेसिक पर्पज़ यही है कि उसमें अंडरस्टैंडिंग भी पूरी हो जाए, और ज़्यादा कोई रट्टे वाली बात भी ना हो। रट्टा तो लगाना ही नहीं चाहिए कभी भी। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स बीइंग आस्क्ड, क्या पूछा जा रहा है, और उसके हिसाब से आप आंसर दो। सो थैंक यू, आई होप वीडियो मस्ट हैव प्रूव्ड helpful for you. Okay, so we'll meet again in the next video. So goodbye till then.